जंगल का राजा शेर बहुत ही डरपोक था। वो जानवरों की हर समस्या दूर तो करता था, पर लड़ाई के नाम से डरता था। उसी जंगल में एक हिरन थी। उस दिन हिरन जंगल घूमते घूमते दूर एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। अरे ये कैसा पेड़ है? इस पेड़ को दरवाजा लगा हुआ है। लगता है ये जादुई पेड़ है। इसके अंदर तो बहुत सारी शक्तियाँ और खजाना होगा। एक बार इस दरवाजे को खोलती हूँ, खजाना और ताकत मिल गया तो मैं खुद जंगल की रानी बन जाऊंगी और उस डरपोक शेर को यहाँ से भगा दूंगी। ऐसा सोच हिरन दरवाजा खोलती है, पर उस दरवाजे से धुआं निकलने लगता है। एकदम से अंधेरा छा जाता है। तब हिरन डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है। तभी उस दरवाजे से एक भेड़िया बाहर आता है। अरे ओ हिरन, कहाँ भाग रही है? मेरी भूख तो मिटा। सालों से भूखा कैद में था इस पेड़ में। भेड़िए के पास जादुई शक्तियाँ थी। उन शक्तियों से वो भागती हुई हिरन को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। बंदर तुरंत लोमड़ी के पास जाता है और कहता है, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे वो भेड़िया राक्षस बाहर आ गया। क्या? पर कैसे? अरे हिरन की वजह से उस भेड़िए ने तो उस हिरन को भी मार डाला। अब क्या होगा लोमड़ी? क्या करेंगे? कैसे बचेंगे उस भेड़िए से? अरे मुझे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर चलो हम इस बात की खबर शेर राजा को देते हैं। इधर भेड़िया जंगल में आते ही जानवरों को मारने लगता है। जानवर भी भेड़िए को देखकर भागने लगते हैं। भेड़िया जंगल में आतंक मचा देता है। लोमड़ी और बंदर भागते हुए शेर के पास आते हैं और उसे सब बता देते हैं। इस बात से शेर भी डर जाता है। तब बंदर कहता है, अरे आप हमारे राजा हो और आप ही डर जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस मुसीबत में आपको ही हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं तो बस आपको यहाँ से भागने की राय दे सकता हूँ। आप सब अपना अपना देख लो, मैं तो चला यहाँ से। ऐसा कहकर शेर वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त वहाँ भेड़िया आता है और वो लोमड़ी और बंदर को मार देता है। इधर शेर भागते हुए जा रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि सामने खाई है कि उसे दिखाई भी नहीं देती है। शेर खाई में गिरने ही वाला था कि तभी वहाँ सुनहरा हाथी प्रकट होता है। वो अपनी सूंड से शेर को पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तब हाथी कहता है, तुम एक राजा हो, अपनी प्रजा को यूं मुसीबत में छोड़कर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? और यूं अचानक से कैसे प्रकट हो गए तुम? मैं एक सुनहरा जादुई हाथी हूँ। तुम्हारे पिताजी ने कई सालों पहले मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हाथी, पर मैं भी क्या करूँ? मैं किसी के साथ लड़ नहीं सकता। प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा कहकर शेर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर शेर पर सुनहरा हाथी जादू करता है, जिस वजह से शेर भागते हुए भेड़िए के सामने ही पहुंच जाता है। अरे ये कैसा जादू है? मैं तो यहाँ से दूर चला गया था, फिर यही वापस कैसे आ गया? तभी वहाँ सुनहरा हाथी प्रकट होता है। ये सब मेरी जादू से हुआ है। अब डर को छोड़ दो और भेड़िए से लड़ाई करके उसे मार दो। ये भेड़िया तुम्हारे जानवरों को मार रहा है, तुम्हें इसका बदला लेना ही होगा। अरे ये डरपोक शेर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये किसी काम का नहीं है। अभी तो मैं इसे जान से ही मार डालूंगा। भेड़िया शेर पर हमला करता है। शेर भेड़िए के हमले का सामना नहीं कर पाता है और वो घायल हो जाता है। तब सुनहरा हाथी सोचता है, अरे लगा था कि शेर लड़ाई कर पाएगा, पर नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहा। अब तो मुझे मेरी जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनहरा हाथी शेर को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है, जिससे शेर का डर चला जाता है। शेर खुद में अजीब सी शक्ति महसूस करता है और भेड़िए का सामना करने लगता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में शेर भेड़िए को जान से मार देता है। सुनहरे
हाथी का धन्यवाद करता है। तब सुनहरा हाथी कहता है, अब कभी भी मुसीबत से मत भागना, बल्कि उसका सामना करना। आगे भी चलकर अगर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना। सुनहरा हाथी वहां से गायब हो जाता है। भेड़िए के मरने से जानवर भी खुश हो जाते हैं और उस दिन से शेर भी हिम्मत से काम करके जानवरों की रक्षा एक करने घना जंगल था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें कछुआ और खरगोश भी थे। जंगल के सारे जानवर कछुए को बहुत ही पसंद करते थे, जो खरगोश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खरगोश को अपने आप पर बहुत घमंड था कि वो तेज भाग सकता है। वो इसी बात को लेकर हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए से कहता है, अरे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे अच्छा सा इनाम मिलेगा। अरे वाह, तो फिर ठीक है। इन दोनों की दौड़ को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर बहुत ही उत्सुकता से पहुंचते हैं। तब खरगोश कछुए से कहता है, हम दोनों में से जो सबसे पहले उस दूर पहाड़ी पर पहुंचेगा वही विजेता होगा। ठीक है दोस्त। दौड़ शुरू होती है। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, खरगोश तेज भागने लगता है। कछुआ तो अपनी ही चाल चल रहा था। वो धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश उछलते कूदते बहुत ही तेज भाग रहा था, जबकि कछुआ बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे चल रहा था। इस तरह खरगोश तेज दौड़ते दौड़ते कुछ दूर चला जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसे दूर दूर तक कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब खरगोश एक पेड़ के नीचे लेटकर अपने मन में सोचता है, ये कछुआ तो अभी तक दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो अभी नहीं आने वाला। चलो, मैं दौड़ दौड़ कर थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यूँ सोचकर खरगोश सो जाता है और उसकी आंख लग जाती है। वो अब गहरी नींद में चला गया था। वो जोर जोर से खराटे ले रहा था। इधर कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास पहुँचता है। कछुआ खरगोश को सोता देख चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। खरगोश बेचारा तो सोता ही रहा। जब कुछ देर बाद खरगोश की आँख खुली तो वो तुरंत पहाड़ की ओर दौड़ने लगा। वहाँ पहुंचकर खरगोश के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि कछुआ वहाँ पहले से ही था। ये देखकर खरगोश कछुए से कहता है, दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम ही जीत गए। नीति। तो देखा बच्चों, घमंड करने वालों का सर हमेशा नीचे ही होता